इंद सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन करते हुए हम गाथा 111 पर आ गए हैं। द्वितीय श्रुति स्कंद में हम नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा 111 में यह बतलाया गया है कि जो वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव हैं उनकी चलन क्रिया उनमें होती है, इसलिए उन्हें व्यवहार से तरस कहा है, परंतु निश्चय से चूंकि उनमें केवल स्थावर नाम कर्म का ही उदय है, इसलिए उनमें व्यवहार से चलन है, निश्चय से चलन नहीं है, क्योंकि तरस नाम कर्म का उदय नहीं है, सिर्फ स्थावर नाम कर्म का उदय है, ये बतलाया है। और 112 नंबर की गाथा में बतलाया है कि ये जो पृथ्वी कायिक आदि 5 स्थावर हैं, इनमें एक इंद्रिय पने का नियम है। वो पहले भी बता चुके हैं, इन गाथाओं में ये दोबारा बताया गया है, इसलिए हम गाथा पूरी नहीं पढ़ रहे। पृथ्वी कायिक आदि जीव जो हैं उनमें स्पर्श ज्ञान का ही क्षयपशम है। स्पर्शन इंद्रिय के क्षयपशन के कारण केवल स्पर्शन इंद्रियां पाई जाती हैं, शेष इंद्रियों के आवरण का उदय है और मन के आवरण का भी उदय होने से ये मन रहित एक इंद्रिय जीव हैं। कौन? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। अब हम गाथा 113 पढ़ते हैं। गाथा 113 में ये बतलाया गया है कि एक इंद्रिय जीवों में चैतन्य का अस्तित्व है, यद्यपि ना तो वे चलते हैं ना कोई क्रिया करते हैं, जैसे के तैसे रहते हैं, फिर भी उनमें चैतन्य का अस्तित्व है। कुछ दृष्टांत देकर इसको बताया गया है। गाथा पाठ करते हैं। अंडेसु पवडढंता गबबत्ता मानुसा या मुछ गया जारी सिया तारी सया जीवा एकिंदियाणेया। अंडेसु पवडढंता, अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी अनव्यर्थ पड़ रहे हैं। गबभत्ता, गर्भ में रहते हुए प्राणी, या और मुछ गया मानुषा, मूर्छा प्राप्त मनुष्य, जारीसिया, जैसे बुद्धिपूर्वक व्यापार रहित है, तारीसिया, वैसे एक इंद्रिया जीवा, एक इंद्रिय जीवणेया जानना। क्या कहते हैं कुंदकुंद स्वामी? अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी, गर्भ में रह हुआ प्राणी, मूर्छा प्राप्त मनुष्य, जैसे कोई काम नहीं करता, कोई हरकत नहीं करता, वैसे ही एक इंद्रिय जीवों को भी जानना। अब आगे अमृतचंद स्वामी इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये टीका और में देखते हैं। टीका में बताया है कि एक इंद्रियों को चैतन्य का अस्तित्व होने संबंधी ये दृष्टांत है, जैसे अंडे में रहते हुए, गर्भ में रहते हुए और मूर्छा पाए हुए, या आप समझ सकते हैं कोमा में गए हुए प्राणी के जीवत्व का निश्चय किया जाता है, यद्यपि ऐसे प्राणियों में बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं देखा जाता है। उसी प्रकार एक इंद्रिय के जीवत्व का भी निश्चय किया जाता है। उसी तरह एक इंद्रिय में भी जीवपना है, इसका निश्चय किया जाता है, क्योंकि दोनों में बुद्धिपूर्वक व्यापार का आदर्शन समान है। दोनों में किसमें? अंडे में रहे हुए जीव में, गर्भ में रहते हुए जीव में, कोमा को प्राप्त जीव में व एक इंद्रिय में बुद्धिपूर्वक कोई भी कार्य दृष्टिगोचर या हमें दिखाई नहीं पड़ता है। भावार्थ, जिस प्रकार गर्भ में स्थित प्राणियों में इहापूर्वक यानी चेष्टापूर्वक व्यवहार का अभाव, वह कोई भी कार्य का अभाव है,
लेकिन जीवत्व है ही, फिर भी जीवपना तो है। उसी प्रकार एक इंद्रियों में भी पृथ्वी कायिक आदि इहापूर्वक चेष्टापूर्वक कार्य का अभाव है। कोई कार्य दृष्टिगोचर नहीं होता, दिखाई नहीं देता, लेकिन उनमें जीवपना है। ऐसा हम आगम यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी और अनुमान ज्ञान परोक्ष ज्ञान का एक भेद है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान जो है वो परोक्ष ज्ञान का भेद है कि अनुभव से हम अनुमान लगाकर यह निश्चित किया जा सकता है कि एक इंद्रिय जीवों में जीवपना है। छुई मुई के पौधे के पास उंगली ले जाओ तो वो जो है उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह से धूप में रख दो और पौधों पे ही हम घटा सकते हैं कि ज़्यादा करके हम पौधों से ही परिचित हो पाते हैं, तो वनस्पति से ही परिचित हो पाते हैं। और तो उसमें धूप में वो पौधा मर जाता है, पानी ना दो तो धूप में पौधा मर जाता है, पानी देते रहो तो पौधा चलता रहता है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें जीवपना है। इसी तरह पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक आदि में भी हम जीवपने का अनुमान कर सकते हैं। और आगम में जिनेंद्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान में तो ये बताया ही है, उन्हें ये पता चला ही है, झलका ही है उनके ज्ञान में कि ये एक इंद्रिय जीव हैं, इनमें जीवपना है। यहाँ ऐसा तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए कि जीव परमार्थ से स्वाधीन, जीव यानी मैं, किसकी चर्चा चल रही है, ये आगे की 3 लाइन जो चलेंगी। जीव परमार्थ से स्वाधीन, अनंत ज्ञान और सौख्य सहित होने पर भी क्या मतलब हुआ इसका कि मैं जीव चेतन आत्मा परमार्थ से निश्चय से स्वाधीन हूँ, अपनी इच्छा का मालिक हूँ, मैं परतंत्र नहीं हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। और कैसा हूँ मैं? अनंत ज्ञान का स्वामी हूँ और निराकुल सुख, अनंत सुख का स्वामी हूँ। लेकिन अपने अज्ञान मिथ्यात्व के द्वारा कैसा हो रहा हूँ? पराधीन, इंद्रिय सुख में आसक्त होकर, इंद्रिय के विषय भोगों में पड़कर, पर में पड़कर पराधीन हो रहा हूँ और आकुलता भरे सुख का अनुभव कर करके ऐसा पराधीन हो रहा हूँ कि मैं शरीर ही हूँ। इतना आसक्त हो गया हूँ कि शरीर को ही मैं मान बैठा हूँ, जबकि शरीर के अंदर रहने वाला चेतन भगवान आत्मा मैं हूँ। इस तरह से मैं कर्म बंद करता हूँ अपनी इस आसक्ति के कारण, अपने विपरीत श्रद्धान के कारण कि मैं शरीर ही हूँ, मैं कर्म बंद करता हूँ। और जब मैं कर्म बंद करता हूँ तो उसके निमित्त से वो निमित्त पड़ता है क्या होने में, क्या कार्य होने में? अपने को एक इंद्रिय बनाता हूँ और फिर दुख भोगता हूँ। ये कार्य हुआ कर्म जो मैं शरीर हूँ ऐसा करके जो मैंने कर्म बंद करा, उसके निमित्त से जो मैंने पर में आसक्ति करी, पर में श्रद्धा करी, विपरीत श्रद्धा करी कि मैं शरीर ही हूँ, इंद्रिय के विषय भोगों में अपना जीवन खोया। जो जीवन मुझे अपनी आत्मा के अनुभव में, अपने उपयोग ज्ञाता दृष्टा को, अपनी आत्मा को जानने में लगाना था, वो मैंने पर को जानने में लगाया, फिर एक इंद्रिय बना और इसी तरह से बनता हुआ संसार भ्रमण करता हुआ दुखी हो रहा हूँ। ऐसा यहाँ पर आचार्य समझाना चाहते हैं। हम सभी इस बात को समझें, अपनी आत्मा के जानन स्वभाव को जाने, उस जानन स्वभाव से अपनी आत्मा को पहचाने। इसी भावना के साथ 113 नंबर की गाथा यहीं समाप्त करते हैं। 114 नंबर की गाथा हम अगले वीडियो में लेंगे। निज निधि निज में बताई,
ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।